नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने छोटी जातियों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए भाजपा की नीतियों पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक बयान दिए जिनसे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा में है, लेकिन वह समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। उन्होंने राजभर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बिना पूछ का गधा तक कह दिया। दयाराम प्रजापति ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि छोटी छोटी जातियां आगे बढ़ें। उनका आरोप था कि समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा से दूर रखकर धर्म के नाम पर जोड़ने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटी जातियों और पिछड़े वर्गों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं और यही सामाजिक एकजुटता 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी। पूर्व मंत्री ने हाल ही में हुए 2 उपचुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि भाजपा को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी की आगामी जीत का संकेत बताते हुए कहा कि 2027 में प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सपा समाचार ब्यूरो। परिवार को गुलाम बनाना हो, उसे शिक्षा से दूर कर दीजिए, धर्म से जोड़ दीजिए। इन्होंने यही तो किया है, धर्म से जोड़कर हमको शिक्षा से दूर कर दिया। ये नहीं चाहते ये छोटी छोटी जातियों के लोग आगे आए। ये केवल माननीय मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि इन छोटी छोटी जातियों को मान सम्मान हो। इसलिए ये लामबंद होकर ये छोटी छोटी जातियां समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 बनाने का प्रण लीजिए। देखिए वही आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है, जब तक सरकार आई है 2014 से आजादी मिली है। आप बताओ आजादी मिली है तो मैं भी बोल दूं कल ही मुकदमा कायम हो जाएगा, कल ही मुकदमा कायम हो जाएगा। आप जारी वायरल तो करो वीडियो। मैं देखिए उन्होंने कई लोगों को छोड़ रखा है, जैसे ओम प्रकाश राजभर को छोड़ रखा है। ओम प्रकाश राजभर बिना पूंछ का गधा है। जहां आज बीजेपी में वो शामिल है, आप बताओ बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहता है, मोदी जी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वो अपशब्द कहता है। ऐसे लोगों को इन लोगों ने छोड़ रखा है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वो गलत फहमी में शिकार है, वो उनको भी नहीं बख्श रहा है। केवल इनका काम है अखिलेश यादव जी को खिलाफ अपशब्द बोलना, गलत प्रचार प्रसार करना और छोटी छोटी जातियों को गुमराह करना। वही पीडीए परिवार की बात कर रहे हैं। पीडीए परिवार को लेकर 2027 में पीडीए परिवार को किस तरह के प्रत्याशी निकाले जाएंगे? पीडीए देखिए प्रत्याशी का सवाल इस बात का है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद का है और वो उन्होंने तय कर लिया है कि इन छोटी छोटी जातियों को हम सम्मान देने का काम भी करें, लेकिन हमको प्रत्याशी चाहिए जिताऊ और टिकाऊ। सरकार तो तभी बनेगी। लेकिन वही समाजवादी में भी कुछ अनबन दिखाई दे रही है। अरे अनमन का दिखाई कहाँ दे रही है? ओम प्रकाश राजभर बराबर गालियां दे रहा है, माननीय उनके प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कह रहा है। अनमन वहां नहीं दिख रही है आपको, हमारी अनमन दिख रही है। हमारी कहाँ अनमन है भाई बताओ? सभी लोग लामबंद होकर आपके साथ हैं, आपके सामने खड़े हैं। हम छोटी जात से हैं, प्रजापति जात से हैं, हम आए अपने समाज के बीच और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी नेता खड़े खड़े हैं। पूरा अलीगढ़ के सभी नेता हमारे साथ हैं। प्रजापति समाज पहले से जुड़ा है, उनको केवल प्रेरित करना है कि इस बार लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। देखिए इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि इस बार सरकार बनने पर कोई भी निगम आयोग ऐसा नहीं रहेगा जिसमें प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति शामिल ना हो। नहीं, अब तो
यहाँ की जिला जज जी चाहेंगे समय बढ़ेगा तो आ जाएंगे दोबारा। अभी तो एक मंत्री जी एक आपके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, उसमें कुछ लोगों के द्वारा मुकदमा भी लिखा गया है, 7 नाम दर्ज है, 4 जात है, पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर रही है। एक छात्र मोटे निर्वाची को भी आज पुलिस ने उठाया गया है। मैंने क्या आप कहेंगे, समाजवादी को भी सुना पाएंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे बोलने पर प्रतिबंध है। ये जो समाजवादी कौन मंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है और पदाधिकारी उनके साथ नहीं है। नहीं, पदाधिकारी उनके साथ कौन कह रहा पदाधिकारी नहीं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। लेकिन वो राज्य कार्यकर्ता पकड़ा गया आज छात्र सभा महानगर उसका कहना है कि बड़े लोगों जो बड़े पदाधिकारी उन पर आरोप लगा रहा है वो कि मुझे फंसाया गया। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं, वो आपको गलत सूचना है। वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है और जिलाध्यक्ष जी के संपर्क में, यहाँ के सभी नेताओं के संपर्क में, और सब लोग उसकी मदद करेंगे। उस मुकदमे में कैसे चलेंगे फिर? मुकदमे को लेकर चले। पुलिस उठा रही है लगातार। देखिए जो यही तो हमारा उत्पीड़न है। उत्पीड़न क्या है? यही तो हमको कहना कि हम छोटी छोटी जातियों का सरकार उत्पीड़न कर रही है। उस उत्पीड़न के खिलाफ तो हम लोग लामबंद हो गए हैं। अपने लोगों की सुरक्षा करना है। भाई समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य है समाज के लोगों को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।